रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट फ्रॉड है, धोखा है, इसमें पैसा डूब जाता है, हमें यहाँ कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेरीज बहुत आ रहे हैं आप लोगों के। मतलब पहले तो कभी इस तरह का क्वेरी नहीं आया ना, जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, बट लास्ट फ्यू मंथ से, खासकर नियर फ्यूचर में लास्ट 1 मंथ से इस तरह के क्वेरीज भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या सही में स्टॉक मार्केट एक फ्रॉड होता है, क्या सही में हमें अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या सही में यहाँ पे पैसा डूब जाता है। सभी को मैं डिटेल में कवर करूंगा। अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर कर पछता रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर कई बार आ रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मार्केट अपडेट से ही स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो एक कंप्लीट ब्लड बाथ, मतलब लार्ज कैप तो थोड़ा गिर रहा है लेकिन रिलेटिवली कम गिर रहा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ब्लड बाथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रुकेगा ही नहीं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ना 3% 4% इस तरह का गिरावट, बहुत ज़्यादा गिरावट होता है किसी भी मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ल्ड वाइड अगेन कुछ आपको खास दिखेगा नहीं। मतलब आप पूछेंगे ना भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एशिया का मार्केट देखें तो जापान का मार्केट ऑफकोर्स थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन बाकी सब तो ठीक है। यूरोपियन मार्केट भी ऑफकोर्स मतलब थोड़ा बहुत गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बर्बाद हो गया जैसा इंडिया में चल रहा है। यूएस का मार्केट का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है, और प्री मार्केट भी फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव है यूएस का मार्केट। बॉन्ड भी अगर आप देखें ना 10 ईयर जी सेक, तो ठीक है थोड़ा बढ़ा है, लेकिन वही सेम 4.5% है यूएस का 10 ईयर जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। गोल्ड तो मैंने आपको बताया ना, कुछ समय से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। मतलब 3000 लगता है बहुत जल्दी ही क्रॉस कर लेगा, जो कि अच्छा खासा माइलस्टोन होगा ना। 3000 क्रॉस करना, $3000 पर ऑन्स। और सिल्वर का ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तो एटलीस्ट इस एसेट क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा है। ऑयल भी देखिएगा तो ब्रेंट क्रूड वही 75 के आसपास है। तो वर्ल्ड में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है स्टॉक मार्केट में कि भाई बहुत ज़्यादा हलचल है, कि इंडियन मार्केट को भी बहुत ज़्यादा गिरने की ज़रूरत है। यूएस डॉलर इंडेक्स भी देखेंगे तो 107 है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेम ओल्ड रीजंस जो कि लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वही चल रहा है। यूएस का जो टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई इंडिया ही पे सिर्फ टैरिफ लग रहा है ना, पूरे वर्ल्ड में लग रहा है। इनफैक्ट इंडिया तो अगर ट्रेडिंग देखें, ओवरऑल ट्रेड देखें तो कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो फिलहाल दिख रहा है ना, वो है वैल्यूएशंस का। जब तक वैल्यूएशंस थोड़े और अट्रैक्टिव नहीं हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम बना रहेगा। एफआईआईज भागते रहेंगे। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है ना, फरवरी मार्च, हाँ उसके बाद भी कोई गारंटी तो है नहीं स्टॉक मार्केट। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो अप्रैल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर ये जो गिरावट है ना, वहाँ तक ये मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद गिरने के लिए कोई खास कुछ बचेगा नहीं। जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, मतलब फरवरी और मार्च के बाद गिरने के लिए ही कुछ बचेगा नहीं, तो फिर कहाँ से गिरेगा। ठीक है, वो सबसे बड़ा फॉल हो चुका होगा। और ये जो भी वैल्यूएशंस है ना, वो मतलब एफआईआई के स्टैंडर्ड से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके होंगे तब तक। और हमारा इकोनॉमिक जो बेहाल हो चुका था, वो उसमें भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देखें तो मोस्टली मतलब 1-2 महीने का झेले। लार्ज कैप देखिए, अगेन मैंने काफ़ी समय से बता रहा हूँ ना, लार्ज कैप थोड़ा बहुत बिल्कुल पेन रहेगा क्योंकि एफआईआईज बेच रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे पिकअप देखने को मिलेगा। इसी साल आपको लार्ज कैप में पिकअप देखने को मिलेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत डिफ़िकल्ट है, ये पूरा साल शायद वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि एक बार मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना, तो रिकवरी में टाइम लगता है। इमीडिएटली वो पूरा का पूरा रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहा है ना। पूरा का पूरा कैसे एक साथ रिकवर करके हाई रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको मान कर चलना पड़ेगा कि रिकवरी टाइम लगने जा रहा है। इस साल पूरा रिकवरी शायद आपको देखने को नहीं मिले। लार्ज कैप यस, वहाँ एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रिकवरी आकर थोड़ा बहुत रिटर्न भी आ जाना चाहिए इसी साल। ठीक है, सो नाउ आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट धोखा है, फ्रॉड है।
देखिए एक एग्जांपल, मतलब 2-3 एग्जांपल जो कि मैं हमेशा देता हूँ, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वैसे लोगों को जो कि समझ रहे हैं सब कुछ धोखा है, फ्रॉड है, सब गलत है। देखिए स्टॉक मार्केट ना कोविड के समय बुरी तरह से गिरा, उसके बाद लगातार बहुत अच्छा रिटर्न। इनफैक्ट कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज का तो 100%, 150% एक एक साल में रिटर्न आया था कोविड के बाद, ठीक है, ह्यूज रिटर्न्स, ठीक है। देश वही था, सरकार वही था, सब कुछ वही था ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। उस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, सालों तक। उसके बाद अक्टूबर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना, सितंबर लास्ट से वहीं पे टॉप पहुंचा और सितंबर लास्ट से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, अक्टूबर से बढ़ा और उसका लगातार प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम चल रहा है कि इंडिया में प्रॉब्लम आने लगा ना, हमारा जीडीपी, मतलब देखिए मोमेंटम एक होता है ना, कंट्री का मोमेंटम। कोविड के बाद मोमेंटम पकड़ा, बहुत अच्छा चला कुछ सालों तक, उसके बाद धीरे धीरे मोमेंटम ख़त्म हुआ, धड़ाम से इकोनॉमी नीचे गिर गया, हुआ ऐसा। उसके बाद जब गिरता है तो सही बात है, सरकार है, सेंट्रल बैंक है, उनको करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं कि भाई पूरा नीचे गिर गया, अब इसको ऊपर लाना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने करेक्टिव मेजर्स लिया, लेकिन इस बार का बजट आया पॉजिटिव है, आरबीआई ने रेट कट करना स्टार्ट कर दिया है, पॉजिटिव है। तो और प्लस लिक्विडिटी मेजर भी आरबीआई कर रहा है 1.5 लाख करोड़, ताकि सिस्टम में थोड़ा लिक्विडिटी डाला जा सके, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉब्लम था, सही बात है, लेकिन करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यही देखते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कंट्री अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा तो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा, स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यूएस और इंडिया, देखिए दो मार्केट्स आप हमेशा ध्यान में रखें ना। डेवलप्ड इकोनॉमी में यूएस का ही रिटर्न सिर्फ आया है, काफ़ी समय से उसी का रिटर्न आता है, और किसी कंट्री में कोई खास रिटर्न डेवलप्ड वर्ल्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को अगर आप देखें, इंडिया टॉप पे है, इंडिया जैसा रिटर्न कहीं नहीं आया है, ठीक है, कुछ सालों का, ठीक है, किसी का नहीं आया। यूएस इंडिया बस यही है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कोविड के बाद से अगर आप देखें यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सही बात है, लेकिन 2022 में अगर आप यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे, S&P 500, ठीक है, 18% गिरा था, ठीक है, एक साल में 18% नीचे चला गया था। नैस्डैक 100 एक साल में 2022 में 33% गिरा था, 33%, ठीक है। और उसके बाद से फिर अच्छा रिटर्न आ रहा है, दोनों में ही 50% प्लस। और मतलब अगर S&P 500 को देखते हो, 23 में 26% का रिटर्न आया, फिर 24 में 25% का रिटर्न आया, और नैस्डैक 100 तो बहुत ज़्यादा रिटर्न, 23 में 53%, और उसके बाद 24 में 25% का रिटर्न, ठीक है। लेकिन हाँ 22 में तो बुरी तरह से गिरा था। इंडियन स्टॉक मार्केट का आप परफॉर्मेंस देखें, कोविड के बाद से गिरा ही नहीं था। 22 में वर्ल्ड के सारे मार्केट्स ऑलमोस्ट बुरी तरह से गिरे थे, इंडियन मार्केट फ्लैट रहा था, स्लाइटली पॉजिटिव रहा था, गिरा ही नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें, चीज़ें एवरेज आउट होंगी, मैं हमेशा बताता हूँ ना, एवरेज आउट होगा। इंडियन मार्केट कोविड के बाद से पहली बार गिरा है, ठीक है। दूसरे मार्केट्स बीच बीच में गिर चुके हैं अच्छे खासा, यूएस भी गिरने के बाद ऊपर आ रहा है, हमारा मार्केट गिरा ही नहीं, ये ड्यू था गिरना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे गिरावट आए, क्योंकि देखिए लगातार जब आपका बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा ना, तो आपका वैल्यूएशंस हो जाएगा ज़्यादा। अब उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए आपके इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो इंडिया के साथ क्या हुआ कि भाई वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा हो गया और इकोनॉमी का परफॉर्मेंस नीचे चला गया। तो ये जो भी हो रहा है मोस्टली उसी के कारण हो रहा है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि धीरे धीरे जैसे जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसके कारण हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, पहला। दूसरा, जो मार्केट गिर रहा है उसके कारण जो वैल्यूएशंस है वो अट्रैक्टिव हो रहा है। तो दोनों तरफ से ही काम अच्छा हो रहा है, इस तरह से आप इसको देखें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आने वाले समय में आप देखेंगे कि अच्छा खासा रिकवरी इंडियन मार्केट में भी आएगा, लेकिन हाँ इनिशियली वो रिकवरी आपको लार्ज कैप में ही मोस्टली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप में ज़्यादा रिटर्न नहीं आया था, मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न कहाँ आया था, तो मिड कैप स्मॉल कैप, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आ रहा है, एवरेज आउट हो रहा है, ठीक है। और जब ये वापस भी आएगा तो लार्ज कैप पहले वापस आएगा, मिड कैप स्मॉल कैप को वापस आने में टाइम लगेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये शायद पूरा साल मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कोई खास परफॉर्मेंस देखने को शायद, ठीक है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर मैंने नहीं देखा है। जिसको फ्यूचर दिखाई देता है वही आपको गारंटी के साथ बोल सकता है, बट हाँ जिस तरह का मार्केट कंडीशन है यही लग रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई
ये जो डूब रहा है स्टॉक मार्केट, लॉजिकल होपफुली आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है। आपके पास एक कार है ना, आपने बहुत महंगा कार खरीदा, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का कार खरीदा, ठीक है, बहुत अच्छा, बेस्ट है। आपने उसको चलाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये आया कि आपने ड्राइविंग सीखा ही नहीं, उस 5 करोड़ के कार को बिना सीखे हुए चलाना शुरू कर दिया। क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, ठीक है। और जब एक्सीडेंट होगा तो पता चला जो चला रहा था वो बोलेगा अरे यार ये तो कार ही ख़राब था, कंपनी फ्रॉड है, मुझे घटिया कार बेच दिया उसने। तो आप जब इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, आप सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ हंस सकते हैं ना कि ये क्या बोल रहा है यार, ठीक है। स्टॉक मार्केट के साथ भी यही है, आप लोग हमेशा समझे इस बात को, ठीक है। आपको जैसे ना दूसरों को बोलना ये ख़राब काम कर रहा है, वो ख़राब काम कर रहा है, ये ख़राब है, देश ख़राब है, ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप खुद को भी एक बार देख लें कि आपने क्या किया है, ठीक है। स्टॉक मार्केट है ना, क्या आपने सही से सीख कर इन्वेस्टमेंट किया है? और अगर आपको आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्या आपने किसी एक्सपर्ट के हेल्प से इन्वेस्टमेंट किया है? ये सब चीज़ें तो आपको बेसिक है ना, समझना पड़ेगा। लाइफ में कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक है कि भाई आपको उसको सीखना पड़ेगा। मतलब कार चलाने के लिए आपको कार सीखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप चला पाएंगे। खाना, बेसिक चीज़ है खाना बनाना, लेकिन बिना सीखे हुए अगर आप खाना बना पाएंगे क्या? पता चला कि कहीं चीनी डालना हो, आप नमक डाल देंगे, ख़राब हो जाएगा खाना। या फिर मसाला सही क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, नमक सही क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, चीनी सही क्वांटिटी, खाना ख़राब हो जाएगा आपका। लाइफ के हर एक क्षेत्र में यही चलता है। अगर आपको वहाँ सक्सेसफुल होना है तो आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं है तो आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा जो कि आपकी मदद करे इस चीज़ में। अगर आप ये सब कर रहे हैं तब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मोस्टली ना। गिर रहा है, सही बात है। अगर आपका पोर्टफोलियो सही है भाई, उतने सालों का अच्छा रिटर्न, हाँ, अब यहाँ पे कुछ महीनों का गिरावट के कारण सब कुछ खराब हो गया, ऐसा होता नहीं। और जो गिरावट कोई नई बात तो नहीं है, स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है ना। लॉन्ग टर्म का आप देखिए, कुछ सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न, वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर से वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, इकोनॉमी फिर पिकअप पकड़ेगा, फिर से हाई रिटर्न्स, फिर से नीचे। ये सिक्लिकल है, तो इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो 100% लक है। मतलब अभी कुछ महीनों पहले किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका तो पूरा काफ़ी हद तक प्रिंसिपल अमाउंट कम गया होगा, हाँ, तब वो उसके लिए तो बिल्कुल सही बात है, फ्रॉड है, बेकार है, पैसा डूब गया, ठीक है। इसको ऐसे वो देख सकता है, लेकिन क्या ये देखने का सही तरीका है? हाँ, मतलब जैसे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी समय से फॉलो करते हैं तो सालों से मैं बोल रहा हूँ कि भाई लार्ज कैप में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फ्लैक्सी कैप, मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। लॉन्ग टर्म में कितना भी रखें, मिनिमम 5 ईयर्स जरूर रखें। मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप के लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो वहाँ पे मिनिमम 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, ठीक है। तो अगर किसी ने 2-3 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, 4-5 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, या चलिए 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे तो भाई आपने तो 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अभी से ना पूरी तरह से हथियार डाल देना कि सब बेकार है, ख़राब है, ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, आप कैसे कर पाओगे इसको, ठीक है। इसीलिए तो बोला गया 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करो या 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अगर आपका 1-2 महीने में ये रिटर्न आ जाता तो फिर मैं इस तरह से क्यों आपको कभी बोलता। मैंने सारे वीडियोज़ को आप देखे हो, मैं उससे पहले कभी नहीं बोलता हूँ ना कि 1-2 महीने का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं वो तो आपको देखना पड़ेगा, मैं क्या बोलता हूँ मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा था तो मैं बोलता हूँ अगर 1-2 महीने बहुत हाई रिटर्न, 3-4 महीने बहुत हाई रिटर्न ना, ऐसा बोलता ना। मैं भी मतलब 16 साल से देख रहा हूँ, उससे पहले भी पढ़ाई किया है इसका, तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के आसपास देख रहा हूँ सब कुछ क्या चल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो आइडिया है। मैं बोलता नहीं 1-2 महीने में बहुत हाई रिटर्न, हाँ 20%, 30%। तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो सोच समझ कर बोल रहा है, उसने सालों से देखा है क्या चल रहा है, ठीक है। और इस तरह का जो कमेंट भी आता है ना, सब डूब जाएगा, ये हो गया, तो कई बार मैंने देखा है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन है ना, तो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से मेरा है, क्योंकि यही काम ही मैंने किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए सिर्फ ये ध्यान में रखें कि सही से इन्वेस्टमेंट करें सोच समझकर। अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक्सपर्ट्स का हेल्प लें, प्लेन वनीला खुद से करें, बिल्कुल सही बात है, करें, लेकिन जानकारी लेकर, बिना सोचे समझे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। यहाँ अगर ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 3-4 महीने में देखिए, जैसे कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए ना, जैसे लार्ज कैप ही,
लार्ज कैप तो उम्मीद है कि वापस आएगा जल्दी। अब वहाँ पे थोड़ा गिर गया तो क्या दिक्कत है भाई? लार्ज कैप मतलब म्यूचुअल फंड में क्या दिक्कत है? उसने 50, 60, 70 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दिक्कत तब होता है ना जब आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है बिना सोचे समझे, क्योंकि वहाँ पर रिस्क है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम हो जाएगा और शायद वापस भी ना आए अगर घटिया स्टॉक है तब। म्यूचुअल फंड में उस तरह का रिस्क नहीं है ना, खासकर अगर आपने लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप ना वैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जहाँ की लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है और पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो ऑफकोर्स अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑफकोर्स मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लेना चाहिए, उसमें तो कहीं कुछ गलती नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सपोजर लिमिटेड रखना चाहिए। पहले आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते थे ना, 100% स्मॉल कैप का एक्सपोजर, 100% मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर, बहुत सारा ना, मैं 30% रिटर्न जनरेट करूंगा, 40% रिटर्न। अब उस तरह का पूरा बंद हो गया, किसी का इस तरह का क्वेरी अब नहीं आता है। हाँ, तो ये सब देखिए, ये मतलब जो भी पीरियड है ना, ये बहुत अच्छा पीरियड है, इसको आप पॉजिटिव लेके चले, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी बहुत चलने वाला है, सालों तक आप करेंगे। तो अगर इस पीरियड को आपने अच्छी तरह से झेल लिया, इससे आपने कुछ सीख लिया, तो आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बनकर बाहर निकलेंगे, ठीक है। और आने वाले समय में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा होगा। तो ये जो भी प्रॉब्लम, पेन पॉइंट्स है, इससे सीखने की कोशिश करें और सक्सेसफुली इससे बाहर निकले, इससे मतलब डर कर ना भाग जाएं, प्रोवाइडेड क्वालिटी अच्छा है। बार बार बोलता हूँ, घटिया क्वालिटी स्टॉक में आपने जंक में रखा है, वो डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। बार बार मैं बोलता हूँ। सिर्फ ये बोल देना मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छा रखना है, ठीक है। मिक्सअप करके रखना है, डाइवर्सिफाई करके रखना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखें, बेसिक है। ये सब अगर आप करेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट धोखा है। ये देखिए, धोखा है तो शुरू से धोखा है ना, मतलब कुछ लोग तो हमेशा फ्रॉड करते हैं। तो कई बार फ्रॉड हो चुका है स्टॉक मार्केट में, ठीक है भाई, होता है, थोड़ा गिरता है फिर वापस आता है। तो ऐसा तो नहीं कि स्टॉक मार्केट बंद हो गया। और सिर्फ स्टॉक मार्केट क्यों ना, मतलब किसी भी सेक्टर, थीम, कुछ भी बात करें, कोई भी चीज़ देख ले, किसी भी देश में, सिर्फ इंडिया में नहीं, कहाँ फ्रॉड नहीं होता है। हाँ, मतलब कोई भी दूसरा आप चीज़ देख ले, हर एक जगह फ्रॉड होता है ना। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत हुआ, बंद हुआ, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती, चलता रहता है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सिर्फ अपने तरफ से डाइवर्सिफाई करके रखो, आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करो, बस दैट्स इट। और कोई यहाँ पे हेडेक नहीं है अननेसरी। डेली का परफॉर्मेंस ना देखें ना, डेली कुछ लोग घंटे मिनट पे देखते हैं, ये सब बंद करें देखना। कुछ दिनों पे कभी देख लिया, कुछ महीनों पे कभी देख लिया। म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स को तो थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है, बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए मैं जनरली बोलता हूँ कि आइडिया नहीं तो स्टॉक से दूर रहे। म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को अगर अच्छी तरह से बैलेंस आउट करके रखा जाए तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।